प्लांट्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लांट्स के कुछ मेन पार्ट्स होते हैं। रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स और बर्ड्स। इन सभी पार्ट्स के अपने अपने कुछ फंक्शंस होते हैं। यही पार्ट्स मिलकर पूरे प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। रूट्स रूट्स प्लांट को जमीन में मजबूती से पकड़ कर रखती है, जैसे फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग। रूट्स पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है और प्लांट तक पहुंचाती है। कुछ रूट्स फूड भी स्टोर करती है, जैसे कैरोट और बीट रूट। टाइप्स ऑफ रूट्स। नंबर 1, टैप रूट। एक मेन मोटी रूट होती है जिसमें छोटी छोटी सेकेंडरी रूट्स निकलती हैं। फाइब्रस रूट, बहुत सारी बारीक रूट स्टेम के बेस से निकलती है। एडवेंटिशियस रूट्स, ये स्टेम से निकलती है, कभी कभी जमीन के ऊपर भी होती है। मॉडिफाइड रूट्स और उनके फंक्शंस। नंबर 1, एरियल रूट्स, हवा से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है। स्टेल्थ रूट्स, प्लांट को ऊपर से सपोर्ट देती है। प्रॉप रूट्स, जैसे बनियान ट्री में होता है, जो ब्रांचेस से नीचे मिट्टी तक पहुंचती है और ट्री को सपोर्ट करती है। ब्रीथिंग रूट्स, स्वैम्पी एरियाज में होती है, ब्रीथिंग के काम आती है। स्टेम प्लांट का मेन सपोर्ट सिस्टम होता है। ये रूट से पानी और न्यूट्रिएंट्स लीव्स और फ्लावर्स तक ले जाता है। स्टेम से ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स निकलते हैं। नोड्स, जहां से लीव्स या बर्ड्स निकलते हैं। इंटरनोड्स, दो नोड्स के बीच का एरिया। बड, स्टेम के टिप पे होती है, जहां से नई ब्रांच या फ्लावर निकलता है। स्टेम फूड और वाटर ट्रांसपोर्ट करता है और प्लांट को स्ट्रेट बनाए रखता है। लीव्स प्लांट का फूड फैक्ट्री है। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना खाना बनाती है, सनलाइट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से। लीफ ब्लेड और लैमिना, ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ। लीफ मार्जिन, लीफ का एज। लीफ एपेक्स, लीफ का टिप। पिटियोल, लीफ को स्टेम से जोड़ने वाली छोटी सी स्टॉक। लीफ बेस, जहां से लीफ स्टेम से जुड़ती है। स्टिप्यूल्स, छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स नियर द बेस। टाइप्स ऑफ लीव्स। सिंपल लीफ, सिंगल अनडिवाइडेड लीफ। कंपाउंड लीफ, मैनी लीफलेट्स एक साथ। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। अल्टरनेट, एक लीफ एक नोड पर। अपोजिट, दो लीव्स एक ही नोड पर। व्रोल्ड, तीन या उससे ज्यादा लीव्स एक नोड पर। वेनेशन यानी वेन्स का पैटर्न। रेटिक्यूलेट वेनेशन, वेन्स जैसे जाली यानी नेट लाइक डाइकॉट प्लांट्स में होती हैं। पैरेलल वेनेशन, वेन्स सीधी लाइन में पैरेलल होती है, मोनोकॉट प्लांट्स में होती हैं। फ्लावर सिर्फ सुंदर नहीं होता, ये प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जहां से सीड्स और फ्रूट्स बनते हैं। चलो इसके पार्ट्स को देखते हैं। पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। नंबर 1, पेडिसल। ये फ्लावर का स्टॉक होता है, जिससे फ्लावर स्टेम से अटैच होता है। रिसेप्टिकल, पेडिसल का अपर एंड थोड़ा सॉलन होता है, जहां फ्लावर के सारे पार्ट्स जुड़ते हैं। कैलक्स, ये फ्लावर का आउटर ग्रीन कवरिंग होता है। जब फ्लावर बड में होता है, कैलक्स उसे प्रोटेक्ट करता है। कोरोला, ये पेटल से मिलकर बनता है। पेटल्स कलरफुल या वाइट हो सकते हैं। ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं ताकि पॉलिनेशन हो सके। एंड्रोशियम, ये फ्लावर का मेल पार्ट होता है। ये स्टेमेंस से बनता है। ये स्टेमेन से बना होता है और हर स्टेमेन में दो पार्ट्स होते हैं। एंथर, जिसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ये मेल सेल्स हैं। फिलामेंट, एक छोटी सी थ्रेड जैसी स्टॉक जिसे एंथर जुड़ा होता है। गाइनेशियम, ये फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। ये कार्पल से बना होता है
और हर कार्पेल के 3 पार्ट्स होते हैं। स्टिग्मा, ऊपर वाला पार्ट जहां पॉलन ग्रेन्स गिरते हैं। स्टाइल, स्टिग्मा और ओवेरी को कनेक्ट करता है। ओवेरी, यहाँ ओव्यूल्स होते हैं यानी फीमेल सेल्स। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें पॉलन ग्रेन्स फीमेल पार्ट तक ट्रांसफर होते हैं। ये काम हवा, पानी, इंसेक्ट्स या बर्ड्स के थ्रू होता है। सिंपल वर्ड्स में पॉलिनेशन इज इक्वल्स टू पॉलन ग्रेन्स का ट्रैवल एंथर से स्टिग्मा तक, और इसी से नया सीड बनने की प्रोसेस स्टार्ट होती है। फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन के बाद होता है फर्टिलाइजेशन। जब पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर गिरता है तो एक पॉलन ट्यूब बनती है जो ओवेरी तक पहुंचती है। उस ट्यूब से स्पर्म सेल ओव्यूल तक जाता है और एग सेल के साथ फ्यूज करता है। ये फ्यूजन प्रोसेस ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड बन जाता है, ओवेरी फ्रूट बन जाता है। फ्रूट्स, फ्रूट फर्टिलाइज्ड ओवेरी से बनता है। हर फ्रूट अपनी शेप, कलर, टेस्ट और टेक्सचर में अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंगो स्वीट और जूसी होता है। कैश्यू सीड फ्रूट के बाहर होता है। कोकोनट हार्ड शेल के अंदर सीड होता है। सीड्स, फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं। ये नई लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट है। सीड्स के 2 मेन टाइप्स होते हैं। नंबर 1, डाइकोटिलेडोनस सीड्स। ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पी और ग्राउंडनट। मोनोकोटिलेडोनस सीड्स, ये डिवाइड नहीं होते, एक ही पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, राइस, मेज, व्हीट। आप अगर पी सीड को सोक करके दबाओगे तो वो इजीली 2 पार्ट्स में टूट जाता है, डाइकॉट। लेकिन राइस सीड नहीं टूटेगा, मोनोकॉट। सो स्टूडेंट्स, टू कंक्लूड द चैप्टर, इस चैप्टर में हमने प्लांट्स के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स और उनके फंक्शंस को समझा। हर पार्ट ऑफ प्लांट, सीड से लेकर फ्लावर तक, अपना एक स्पेशल रोल प्ले करता है ताकि प्लांट जी सके, बड़े और नए प्लांट्स बना सके। रूट्स पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके प्लांट को जमीन में मजबूती से पकड़ कर रखती है। स्टेम पूरे प्लांट को सपोर्ट करता है और पानी, फूड और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। लीव्स सनलाइट के हेल्प से अपना खाना बनाती है, फोटोसिंथेसिस। फ्लावर्स प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जिनके थ्रू पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन होती है, और फिर फ्रूट्स और सीड्स बनते हैं। फ्रूट्स सीड्स को प्रोटेक्ट करते हैं और सीड से नया प्लांट ग्रो होता है। हमने ये भी देखा कि रूट्स, स्टेम्स, लीव्स और फ्लावर्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं और इनके फीचर्स से हम अलग अलग प्लांट्स को पहचान सकते हैं। सो इन शॉर्ट, प्लांट एक कंप्लीट लिविंग सिस्टम है जिसमें हर पार्ट मिलकर काम करता है, एब्जॉर्ब करना, फूड बनाना, रिप्रोड्यूस करना और नेचर में बैलेंस बनाए रखना। यानी हर छोटी सी पार्ट भी प्लांट के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है।
वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।